पिछले कई पीढ़ियों से होम्योपैथी दवाओं से लोगों का उपचार कर रहे डॉक्टर आशीष रस्तोगी ने अपनी क्लिनिक केयर हेल्थ सॉल्यूशन का उद्घाटन स्टेट मिनिस्टर नितिन अग्रवाल के हाथों फीता कटवा कर किया। वहीं इस अवसर पर मंत्री का स्वागत करते हुए डॉक्टर आशीष रस्तोगी ने बताया कि वे पिछले 10 वर्षों से और उनके पूर्वज पिछली 3 पीढ़ी से होम्योपैथी की दवा बनाने व उससे उपचार करने में कार्यरत हैं। लखनऊ में होम्योपैथी को स्थापित करने तथा जनसाधारण तक इसका लाभ पहुँचाने में उनके परिवार का विशेष योगदान रहा है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए केयर हेल्थ सॉल्यूशन आरंभ किया जा रहा है। साथ ही इस अवसर पर मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि इस प्रकल्प से महानगर व आसपास के क्षेत्र वासियों को स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं का चेकअप व होम्योपैथी पद्धति द्वारा उसके निदान हेतु उचित दवा से मरीज का उपचार एक ही जगह पर उनके घर के पास ही उपलब्ध हो जाएगा। निश्चित रूप से जनसाधारण को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने डॉक्टर आशीष रस्तोगी को नया प्रकल्प खोलने व इसकी सफलता के लिए शुभकामनाएं व बधाई दी। अंत में डॉक्टर आशीष की धर्मपत्नी व पार्टनर श्रीमती प्रतीक्षा रस्तोगी ने माननीय मंत्री जी को उनके व्यस्त समय में से बहुमूल्य समय निकालकर उद्घाटन करने हेतु धन्यवाद प्रस्तुत किया व उनका आभार प्रकट किया। आइए देखते हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। देखिए, यहाँ पे होम्योपैथी का कंसल्टेंसी भी हो रही है। डॉक्टर अभी उन्होंने शुरुआत की है, मेडिसिन भी मिल रही हैं उनको। सबसे पहले उनको, उनके परिवार को बहुत बधाई है। और डेफिनेटली अगर मैं मेडिकल लाइन की बात करूँ, वैसे तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट जो इफ़ेक्ट होम्योपैथी मेडिसिन करती है वो एलोपैथिक नहीं करती। हाँ ठीक है, रिलीफ ज़्यादा बहुत जल्दी एलोपैथिक से होता है, बट अगर किसी बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है तो उसके लिए होम्योपैथिक अगर कोई मेडिसिन ले रहा है तो उसका पूरा इलाज जड़ से होता है और डेफिनेटली कोई उसके रिएक्शंस नहीं होते हैं। तो अच्छा मार्केट है और मुझे खुशी है कि लोग होम्योपैथी में भी इंटरेस्ट रख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैं देखता हूँ इस प्रोफेशन में लोग एलोपैथी में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, लेकिन अब डॉक्टर्स होम्योपैथी की भी कंसल्टेंसी करने में इंटरेस्टेड हैं। उसके लिए यहाँ पे डॉक्टर रस्तोगी को बहुत बधाई दूंगा। और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम भाई स्वस्थ रहें, स्वच्छता को भी अपनाएं। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का भी नारा है कि पिछले कई सालों से वो स्वच्छता के लिए आम नागरिक को जागरूक भी कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जितना अपने आसपास के सराउंडिंग्स को, एरिया को स्वच्छ रखेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू। मैं पिछले 10 वर्षों से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई पुणे में से की थी, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से। मेरे परिवार में पिछले 4 पीढ़ियों से होम्योपैथी के ही को लेके काम हुआ जा रहा है, जिसकी नींव मेरे पर बाबा जी ने रखी थी। मोहन होम्योपैथिक कॉलेज की नींव रख के मेरे परिवार में बहुत सहयोग दिया है इस पैथी को। इससे बहुत अच्छा इलाज हो पाता है बिना साइड इफ़ेक्ट के, और अफोर्डेबल बहुत रहता है। तो ये जन कल्याण के बहुत काम आएगा। ये क्लिनिक मैंने उसी उद्देश्य से खोला है, क्योंकि इस एरिया में मैंने देखा कोई अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर या होम्योपैथिक फार्मेसी अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे खोल के अपना एक सेटअप ला के अफोर्डेबल ट्रीटमेंट का एक इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। इस बात सामने नजर आई है कि बाहर होम्योपैथी की दवाइयाँ बाहर से आती थी और बहुत बड़े बड़े लोगों से बाहर से ही कॉन्टेक्ट था, मगर आपकी यूपी का, आप जो है इंडिया का जो है नहीं, ये प्रोडक्ट इंडिया के बहुत पहले से आ रहे हैं और हमारे यहाँ पिछले 62 सालों से मेरी फैक्ट्री है होम्योपैथिक दवा खाने की। होम्योपैथिक दवा हम लोग के यहाँ खुद बनती थी। सबसे पुराने मैन्युफैक्चरर्स में हम लोग गिने जाते हैं। हम पहले कलकत्ता में सबसे ज़्यादा प्रचलन था होम्योपैथिक दवाइयों का। वहाँ की खूब सारी फैक्ट्रियाँ हैं, हर गली गली में वहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप हैं कलकत्ता में। यूपी में भी योगी जी ने बहुत सहयोग दिया है इस मामले को लेके। इंडस्ट्रियल एरिया में होम्योपैथिक फैक्ट्रियाँ नहीं सेट हो रही हैं। और जर्मनी से तो देखिए दवा आती हैं, इंपोर्ट होती हैं, बिकती हैं, लेकिन वो सबके पहुंच में नहीं होती, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही महंगी होती हैं। अक्सर लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि होम्योपैथी की दवा कहीं ना कहीं देर से पैदा करती है और जल्दी पैदा नहीं करती। अक्सर जैसे बुखार होता है या फिर ऐसी बीमारी होती है जल्दी होम्योपैथिक से हट करके दवाइयाँ खाएं तो उससे जल्दी पैदा होता है। तो क्या कारण है कि इसमें देर में पैदा करती है और जनता तक की बात कैसे पहुँचाएंगे, कैसे फ़ायदा ज़्यादा मिल सकता है? देखिए, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों के दिमाग में कि होम्योपैथिक दवा देर से काम करती है। जब आप 5 सालों से गठिया रोग से पीड़ित हैं, आपने पेन किलर खा ली, आपको लगा आपका मर्ज ठीक हो गया, लेकिन केवल 8 घंटों के लिए। तो अगर वैसा इलाज करना है तो एलोपैथी आदमी करता है और उसको लगता है कि मुझे तुरंत फ़ायदा हो गया। उससे दर्द आपका दब गया, ठीक नहीं हुआ।
दर्द आपको महसूस नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, जो चीज़ जो कारण है उसका गठिया का वो नहीं ठीक हो रहा है। आप कैल्शियम खा, बच्चेदानी में गांठें हैं, पथरियाँ हैं, ये सब पुराने जितने रोग हैं ये सब होम्योपैथिक द्वारा इलाज हो सकता है। पैर की हड्डी तक गलाई जा सकती है। एड़ी में लोगों के पैर की हड्डी बढ़ जाती है, कैल्केनियर स्पर बोलते हैं, वो तक कम करके उसका इलाज किया गया है। 26 mm तक की किडनी में पथरी थी, वो तक निकाली है। आवाम से क्या संदेश देना चाहेंगे कि होम्योपैथिक के लिए आप लोग कदम आगे बढ़ाएं और सरकार ने भी इसको कहा गया है जी, मैं पब्लिक से यही कहना चाहूँगा कि आप अपना ध्यान रखें, हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल करें, होम्योपैथी का प्रयोग करें, कम से कम इस्तेमाल एलोपैथिक दवाइयों का करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको लंबे समय में साइड इफ़ेक्ट दे ही देंगी। आप पेन किलर ज़्यादा खाओगे, आपकी किडनी ख़राब हो जाएगी। बुखार की दवा ज़्यादा खाओगे, स्टेरॉइड ज़्यादा खाओगे, आपके फेफड़ों में ख़राब हो जाएगा, लीवर ख़राब हो जाएगा, फिर आप उसका इलाज करोगे। तो ऐसे करने से अच्छा है कि आप अपना प्रॉपर होम्योपैथिक उपचार करें, इससे आपका भला ही होगा। और आयुष डिपार्टमेंट भी हम लोग का बना हुआ है, जो आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथी को प्रमोट करता है। बहुत अच्छा काम चल रहा है इस समय इस फील्ड में, और यही मैं कहना चाहूँगा इन जनरल पब्लिक को इस आज की तारीख में कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हम लोग इस आपके साथ में थैंक यू।